दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल स्टडी मैथ्स बाय मलय नीरव में एक और नए ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर के साथ में। हम लोगों ने अभी तक जो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है वो जो 6 तरीके के ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज थे उसके बारे में पढ़ा। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के रिलेशन को हम लोगों ने जाना। हम लोगों ने ये भी जाना, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले किस तरीके से परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस के साथ में ये साइन, कॉस, टेन एंड इसके जो 3 रिवर्स वाले होते हैं उसके साथ क्या रिलेशन है। आई होप कि वो सारी चीज़ें आपको याद होगी। हम लोगों ने ये भी पहले जाना, जो हमारी ट्रिगोनोमेट्री की आप देखे होंगे पार्ट 1, 2, 3 जो पब्लिश की हुई है इस चैनल पे उपलब्ध है, उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में 45 डिग्री का वैल्यू किस तरीके से निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखे। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। डिटेल्स में जानने के लिए इसके लिए आपको हमारा ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये एक बार देखना होगा। आप देख सकते हैं उसको। आज हम लोग कुछ और बातें करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 45 डिग्री का हम लोगों ने वैल्यू निकाला। अब हम लोग 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, और वो किस तरीके से निकालेंगे इसके लिए ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 4 है जो कि इस वीडियो के साथ हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, इसको हमने बना के इसलिए रखा है ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई। आप इसमें 2 तरह के फिगर देख रहे होंगे, एक ABC है और दूसरा भी ABD है। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, और हमने AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है आप जानते हैं इसके सारे साइड सेम होंगे और उसके सारे एंगल भी सेम होंगे। एंगल A 60 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री एंड एंगल C 60 डिग्री होगा। AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 2x हमने लिया है। 2x क्यों लिया है इस चीज़ को जानिए। ये कोई ऐसा नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि 2x ही लिया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। 2x हमने इसलिए लिया कि जब A से एक परपेंडिकुलर हम लोग डाले बेस पे AD, तो आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर वर्टिसेस से परपेंडिकुलर सामने वाले बेस पे आप डालते हैं तो वो बेस को 2 भागों में बांट देती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है। टेक केयर। तो इसका मतलब है A से डाला गया परपेंडिकुलर AD BC को 2 बराबर भागों में बांट देगा। BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC। तो हम लिखेंगे कि BC 2x था, BC 2x था, तो BD हो जाएगा x, BD इज इक्वल टू x हो जाएगा, और CD इज इक्वल टू भी x हो जाएगा। तो अब आप देखते हैं कि ABC 2 ट्रायंगल में बटा, ट्रायंगल और भी बहुत सारे होंगे इसमें, बट 2 बराबर ट्रायंगल में हम कह सकते हैं ABD एंड ADC। ABD को सही तरीके से समझने के लिए हमने एक अलग फिगर 2 में करके ABD लिख दिया। दूसरा फिगर बनाए उसको आप आसानी से समझ सकते हैं, इसीलिए AB इज इक्वल टू 2x, BD जो कि BC का हाफ होगा वो x है। AD मुझे मालूम नहीं, तो AD जाने के लिए पैथा बाबा को ले सकते हैं। AD जो है वो परपेंडिकुलर था BC पे, तो यहाँ भी वो एंगल D जो है 90 डिग्री है। और एक चीज़ है कि AC जो आप परपेंडिकुलर डाले थे वो A वर्टिसेस को भी 2 अलग अलग एंगल में, यानी 2 बराबर एंगल में डिवाइड करता है। ये 60 डिग्री अगर एंगल A था तो वो 30-30 हो जाएगा। तो एंगल A जो अब बचता है आपको ABD में जो आप देख रहे हैं वो ये 30 डिग्री बचता है। तो एक चीज़ जान गए, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री। ऐसे भी जान सकते हैं ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, और ये x हो गया क्योंकि BC का हाफ था, ये 2x हो गया। तो ये कितना होगा, ये हाइपोटेन्यूज है, तो 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अंडर रूट, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 3x स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू x रूट 3। तो आपको A और D का वैल्यू पता चल गया। A से D x रूट 3 हो गया, ये x हो गया, ये AB इज इक्वल टू 2x हो गया। बस काम खत्म। अब हम लोग आगे की बात कर सकते हैं आसानी से। फिगर को अपने दिमाग में हरदम रखिए और आप देखिए किस तरीके से ये बनता है। एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या क्या था, साइन 60 था, कॉस 60 था। ठीक है, हम इस चीज़ों को पहले देखते हैं कि साइन 60 P/H होता है, P/H होता है। अब आप 60 की ओर देखिए, ये 60 है,
P इस केस में क्या है, इज इक्वल टू ए डी बाय एच कितना है, ए बी इज इक्वल टू ए डी क्या है, x√3 डिवाइडेड बाय ए बी क्या है 2x, x कैंसिल इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, ये चीजें आ गई, √3/2 आ गई हमारे पास में। अब cos 60 इज इक्वल टू क्या होता है, b/h। अब आप देखिए फिर इस फिगर को देखिए, b क्या है, bd है, यहां लिख दिए bd डिवाइडेड बाय h क्या है, तो ab है, ab इज इक्वल टू bd क्या था, x/2x, x कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1/2। अब आप ध्यान दीजिए, आपको sin 60 मिल गया, cos 60 मिल गया, फॉर्मूला वही है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, उसी से हम लोग निकाल रहे हैं। अब tan 60 अगर निकालना है तो एक tan 60 p/b होता है, tan 60 p/b होता है, p क्या है, ad है, बाय b क्या है, bd है, ad कितना है, x√3 है, bd कितना है, x है, इज इक्वल टू √3। टेक केयर, आपको क्या समझने की जरूरत है कि ये ABD में x, 2x और x√3 कैसे आया। अगर ये आप समझ लिए तो आपको कहीं से कोई परेशानी होने की सवाल ही नहीं होता है। और ये आया कैसे, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए थे, ए से परपेंडिकुलर डाले थे और परपेंडिकुलर बेस को हाफ करता है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो सारे साइड इक्वल होंगे। बस इतनी सी समझने की हम लोगों को जरूरत है। इज इट ओके, ओके ना, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो tan 60 आपको मिल गया। अब देखिए tan 60 को जानने का एक और भी तरीका था। tan 60 किस तरीके से और हम लोग निकाल सकते थे वो भी आप देख सकते हैं कि tan 60 इज इक्वल टू sin 60 डिवाइडेड बाय cos 60 भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। ऐसा इसलिए होता है, sin थीटा p/h cos थीटा b/h, तो इज इक्वल टू p/h इंटू h/b, h कैंसिल p/b, जिसको हम लोग tan थीटा कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होगा। तो sin 60 बाय cos 60, sin 60 आपको क्या आया था, √3/2, यहाँ पे देखिए √3/2, cos 60 का आया 1/2 बाय 1/2 इज इक्वल टू √3/2 इंटू 2/1, 2 कैंसिल इज इक्वल टू √3। देखिए यही चीज आया ना, जो tan 60 यहाँ से आया। तो आप एक प्रॉब्लम को सबसे पहले तो ये जान लीजिए, मेरा YouTube पे मैथ्स पढ़ाने का एक रीज़न ये भी था कि सबसे पहले ये जानिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स एक ही तरीके से बनता है। आजकल के कन्वेंट स्कूल्स वगैरह में जब आप देखेंगे तो जिस मेथड से आपको बताया गया है उसी मेथड से बनाने के लिए वो बोलता है, ऐसा कोई नहीं है। मैथ्स को आप बिल्कुल बहुत ही तरीके के सिस्टम से लगा के आप बना सकते हैं, जो कि सही भी है। आपका माइंड किस तरीके से और कितनी दूर तक चलता है ये डिपेंड करता है कि आप मैथ्स को किस तरीके से सॉल्व करते हो। तो आप देखा आपने sin 60, cos 60, tan 60 मिल गया। थोड़ा सा हम लोग मेहनत भी कर लेते हैं। अब आपको पता है cos 60 कैसे निकलेगा। cos 60 या तो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं sin 60, आप sin 1/sin 60 भी लिख सकते हैं। और sin 60 आपको कितना आया, √3/2, तो 1/√3/2 इज इक्वल टू 2/√3। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सीधा पलट देना है। sin 60 को अगर आप रिवर्स कर देते हैं तो cos 60 आपको मिल जाता है। ये भी एक तरीका है। और मैं ये लास्ट बार फिर बता रहा हूँ कि ऐसे भी आप कर सकते हैं कि sin थीटा p/h होता है, तो ये क्या हो जाएगा, h/p। अब देखिए h क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए, h है 2x बाय p क्या है, x√3, तो कैंसिल हो गया 2/√3। अब आपके समझने की बात है कि आप कैसे इसको समझते हैं। 2/√3 आ गया ना, ऐसे भी आंसर आ गया फिर से। तो 2/√3 ऊपर से भी आप जब किए तो भी आ गया, नीचे से भी किए तो भी आ गया। अब हम थोड़ा सा इसको फास्ट करने की कोशिश करते हैं। साइन का अपोजिट कॉसेक आ गया, कॉस का सेक है, तो सेक 60 इज इक्वल टू 1/cos 60। तो 1/cos 60, देखिए आपने cos 60 निकाला था 1/2, तो हम लिख देते हैं सीधा 2। और cot 60 क्या होगा, 1/tan 60। यस, यू आर राइट, यू आर राइट। एक चीज और जानिए, cot 60 cos बाय साइन भी हो सकता है ना, cos 60 बाय साइन 60। ऐसा क्यों, जस्ट थिंक, सोचिए जरा सा, वीडियो पॉज कीजिए, आप सोचिए cot 60 cos 60 बाय साइन 60 क्यों होगा। क्योंकि tan का अपोजिट cot होता है, और tan जो होता है वो साइन बाय cos होता है, tan साइन बाय cos होता है, तो cot cos बाय साइन होगा। cot को आप 1/10 भी लिख सकते हैं, जो आपने देखा ऊपर लिखा हुआ।
तो इस तरीके से ये भी हम लोग कर सकते हैं। इज इक्वल टू 1/1060, 1060 क्या निकाला आपने, 1060 निकाला क्या, √3, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3, तो cot 60 1/√3 हो गया। इस तरीके से आप देखें कि sin 60 निकाले आप, cos 60 निकाले, tan 60 निकाले, cosec 60 निकाले, sec 60 निकाले एंड cot 60 निकाला, आप ये सारा वैल्यू निकाल चुके हैं। ये एक चीज आपको मिल गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। एक और का 45 का उस टाइम निकाले थे, अभी 60 का निकाल लिया। थोड़ा सा और हम निकाल लेते हैं और थोड़ा फास्ट भी चलेंगे। sin 30 का निकाल लेते हैं। sin 30 इसी फिगर में आप देखिए sin 30 p/h होगा, लेकिन 30 के केस में जब आप देखेंगे, यही समझने की चीज है, जब आप 30 को देखेंगे तो बेस ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। खड़ी लाइन ये है तो परपेंडिकुलर ये है, पड़ी लाइन ये है तो बेस ये है, ठीक है। बेस पर कोई भी चीज खड़ा होता है, काम खत्म। sin 30 p/h, p क्या हो जाएगा bd/h, h इज इक्वल टू ab। bd कितना है, bd कितना है, x/ab कितना है 2x, कैंसिल 1/2, ठीक है। sin 30 हो गया 1/2। यहीं पे हम cosec 30 लिख देते हैं। cosec 30 क्या होगा, sin 30 का अपोजिट 2 हो जाएगा। cos 30 क्या हो जाएगा, cos 30 b/h, 30 के केस में b कौन है, ad है, ad/h, ad कितना है x√3/ab कितना है 2x, समझ रहे हैं ना, इज इक्वल टू √3/2। तो cos का जस्ट अपोजिट यहीं पे निकाल देते हैं, sec 30 ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 p/b, tan 30 p/b, p बोले तो bd/ad, bd कितना है x, ad कितना है x√3, कैंसिल हो गया 1/√3, ठीक है। तो tan का अपोजिट सौतेला भाई कौन है, tan का cot है तो 1/10, cot 30 इज इक्वल टू 1/10, तो आप लिख सकते हैं सीधा cot 30 मैंने लिखा है, cot 30 इज इक्वल टू √3। तो आप देखें साइन हो गया, साइन का कॉसेक हो गया, कॉस का सेक हो गया, ठीक है। 2 2 4 दे 6 रेशियोज आपको मिल गए यहाँ पे भी, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये मिल गया। तो आपने अभी तक जो पढ़ा, साइन 45 का पढ़ा, साइन 30 का पढ़ा, साइन 45, साइन 30, कॉस 45, कॉस 30, ठीक है, और साइन, कॉस, सेक, टेन, कॉट, कॉसेक, सारे का आप 30, 45 और 60 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना सीख गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं साइन 0 जो होता है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इस चीज़ों को आपको समझने की जरूरत है कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। और आपको दूसरा चीज़ भी निकालना है, दूसरा भी आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से। हाँ, 1045 तो मैं पहले 1 बता ही दिया था आपको, उसमें भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, साइन 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो tan 0 क्या होगा, tan 0 इज इक्वल टू साइन 0 बाय cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 0/1, 0/1। जब आप इसको देखेंगे तो इज इक्वल टू 0 होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। और tan का उल्टा कौन होता है, cot, तो cot 0 इज इक्वल टू ये 1/0, cot 0 इज इक्वल टू 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड, इसको अनडिफाइंड कह सकते हैं, ये डिफाइंड नहीं है किसी भी चीज़ में। यही देखिए, यही सब चीज़ रिसर्च करने की ज़रूरत है। किसी भी डिजिट में अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड है। ये इससे रिलेटेड रामानुजम की एक स्टोरी भी है, कभी मिलेगा टाइम तो उसको भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो साइन 0 देख लिया, cos 0 देख लिया, tan देख लिया, cot देख लिया, तो साइन का भाई सौतेला cosec, cosec 0 क्या हो जाएगा 1/0। अब आप बताइए क्या होगा, 1/0 जैसे ही हो गया तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ND लिख दिए, मतलब नॉट डिफाइंड। cos 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका सौतेला कौन होगा, sec 0, sec 0 का मतलब 1 का जस्ट अपोजिट 1, ये तो 1 ही होगा, ठीक है। sec 0 इज इक्वल टू
1। तो आप यहाँ भी देख लिए 3 मिल गया, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। तो ये भी आपको 6 मिल गए। अब इस तरीके से आपने क्या देखा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस सारे का सिस्टम के तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना सीख लिया। अब हम अगली क्लास में आपको ये बता देंगे कि ये जो रेशियो हमने निकाला है उसको किस तरीके से हम लोग और अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। एक चीज हम आपको लेकिन अभी ही बता देते हैं, अगले क्लास से पहले ही अभी ही बता देते हैं कि इसका टेबुलर फॉर्म क्या है, किस तरीके से इसको हम टेबल के तौर पे बना सकते हैं और आपको हम दिखा सकते हैं। वो चीज़ आप देख लीजिए, एक टेबुलर फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वो देख लेंगे। उसके बाद हम आपको ट्रिक सब बताएंगे, आपको वो और आसान सा लगने लगेगा। फिर एंगल 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, ये कॉन्सेप्ट वाला हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप लिख दीजिए 0, 1, 2, 3, 4, मैंने ये लिख दिया। सब में बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 कर दिए सारे में। अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, कहानी खत्म। बस आसान है ना। 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, 1, 2, 3, 4, 5। तो 0 से आप शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, सारे को कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे आप लिख देते हैं साइन थीटा, साइन थीटा लिख दिए। अगला लिख देते हैं कॉस थीटा, देखिए अगला लिख देते हैं टेन थीटा, अगला लिख देते हैं कॉसेक थीटा। अब आप जब देखते हैं कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, तो कॉसेक के बाद सेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा और टेन का अपोजिट कॉट थीटा। हमने सारे थीटा को यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए कितना आसान है, आपको आश्चर्य लगेगा। हाथ में 5 उंगलियां होती है ना, 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0, 30, 45, 60, 90, वही 5 हैं। और 0 से जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 आ गए, तो 5 नंबर भी हमने ले लिया। अब देखिए जो फर्स्ट वाला हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 और अंडर रूट कर दी। जो फर्स्ट वाला है वो साइन का वैल्यू आपको दे रहा है, तो 0/4 ये 0 हो गया। 1/4 का अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। और 2/4 का अगर हम लेते हैं तो आप देखिए कि क्या होता है, 2/4 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये साइन थीटा इधर से चला, आप देखिए इधर से आपने इधर की ओर लिया। कॉस थीटा को जस्ट इसको पलट दीजिए, रिवर्स में कर दीजिए। जैसे लास्ट में 1 है, फर्स्ट कर दीजिए, √3/2 कर दीजिए, 1/√2 कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, 0 कर दीजिए। देखिए हो गया ना, आसान है ना। और जब आप मैच कराएंगे जो हमने कंसेप्चुअल किया है तो ऐसे ही आपको मिलेगा। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, काम खत्म। 0/1 जब आप करते हैं 0 हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से कैंसिल, 1/√3 हो जाएगा, 1/√2 1/√2 1 हो जाएगा, √3/2 1/2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। 1/0 अगर आप करते हैं तो नॉट डिफाइंड, ND लिखे मतलब नॉट डिफाइंड। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी 0 है तो 1/0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 0 से डिवीजन नहीं है डिफाइन अभी भी, आज के भी डेट में। तो 1/2 को जब कर देते हैं तो 2 हो जाएगा, 1/√2 को कर देते हैं तो √2 हो जाएगा, √3/2 को करेंगे 2/√3 हो जाएगा, और 1 को करेंगे तो वो 1 ही रह जाएगा। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, किसका सौतेला भाई है, सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का है, तो 1 का अपोजिट फिर 1 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा, 0 का 1/0 हो जाएगा, जिसको कि फिर क्या हम लोग बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा किसका सौतेला भाई है, टेन थीटा का है, टेन थीटा का ये है, तो 0 है, 1/0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/√3 है तो √3 हो जाएगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, √3 है तो 1/√3 हो जाएगा। और जो नॉट डिफाइंड है, टेक केयर, नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0 था, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप देखिए ये पूरा का पूरा आपको आसानी से मिल गया। 0 1 2 3 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, साइन मिल गया, अपोजिट कर दिए। ये कॉस थीटा जो है आप देख रहे हैं, कॉस थीटा का इस तरीके से हो गया।
इधर से हम लोग स्टार्ट कर दिए, साइन थीटा इधर से स्टार्ट हुआ, कॉस थीटा इधर से स्टार्ट हो गया, काम खत्म। बस यही दो की तो बात थी, उसको भी आसानी से हम लोगों ने देख लिया। और इसका जस्ट साइन बाय कॉस कर दिया तो टेन आ गया, टेन को अपोजिट कर देंगे तो कॉट आ जाएगा, साइन का अपोजिट कर देंगे कॉसेक आ जाएगा, कॉस का अपोजिट कर देंगे तो सेक आ जाएगा। कहानी खत्म हो गया, सारा चीज मिल गया। और साइन का कर देते तो कॉसेक आ जाता है। ठीक है, इस बेसिस पे इसको लेके कहीं पे कुछ अगर इस तरीके का लिखा हुआ रहता है तो आप वहां पे लिख सकते हैं, जैसे साइन जीरो जीरो, ठीक है, टेन थर्टी 1/√3 हम वैल्यू लिख सकते हैं 1030 की जगह। 1045 आप 1 लिख सकते हैं, 1060 आप √3 लिख सकते हैं। धीरे धीरे जब आप करते हैं तो आपको एक तो याद भी आ जाता है कि 10 का जैसे 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड, इस तरीके से होता है। एक चीज आप देखिए कि साइन में जब एंगल बढ़ता है, साइन में जब एंगल 0 30 45 60 90, तो साइन में एंगल बढ़ने से वैल्यू बढ़ता है, इंक्रीज हो रहा है। और कॉस में आप देखते हैं कि एंगल बढ़ने से वैल्यू डिक्रीज हो रहा है 1 से 0 की ओर, और साइन 0 से 1 की ओर। टेक केयर, इस चीजों को ध्यान रखना है कि साइन में एंगल बढ़ने के साथ साथ आपको उसकी वैल्यूज बढ़ती है, और कॉस में एंगल बढ़ने के साथ साथ उसकी वैल्यूज घटती है। ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगले चैप्टर में हम इसके ट्रिक भी बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, सो दैट कि जब भी नई वीडियो आए तो वो आप देख सकें आसानी से। बने रहने के लिए धन्यवाद।